यहाँ तो वो बहरूपे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वरना यहाँ कोई ना कोई सबूत तो मिल जाना चाहिए था। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ आने से पहले सारे सबूतों को यहाँ से हटाया गया है, वरना कोई सबूत ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी कछु मदद कीजिए। आपके भक्त को आपकी बहुत जरूरत है। हमें हमारे डॉक्टर बाबू को वापस लाना है। हमारे लिए वो बहरूपे का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ, कछु रास्ता दिखाइए। वाह, सबूतों को जलाने का और उस पे हाथ सेकने का मजा ही कुछ और है। एक अलग सी ठंडक मिल रही है हमारे दिल को। और कहना तुम देख लो, अब तुम्हारे भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर पाए। भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। तूफान कहां से आ गया? ये दवाई कहीं उस बहरूपी की तो नहीं? और ये दवाई है किस चीज की? ये ले कमला, दवाई खा और फटाफट अपना दर्द दूर कर। वैसे भी शादी का घर है, कितना सारा काम पड़ा है। एक तो जीजी की तबीयत खराब है, तूने अपने पैर में भी मोच लगा ली है, और तो और तूने गहना को भी घर से बाहर भेज दिया है। तो घर का सारा काम क्या मैं अकेली करूंगी? ए जेठानी जी, आप क्यों परेशान हो रही है? घर का सारा काम हो जाएगा। और वैसे भी अब तो ईशान की शादी होने वाली है ना। एक बार नई बहू घर में आ जाए तो आपको घर के काम थोड़ी ना करने देगी। आपको तो रानियों की तरह घर में रहना है फिर। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तूने कमला। ईसा के घर में आने से रानी जैसा रुतबा तो मिलेगा मुझे, और ईसा का ढेर सारा पैसा भी। कमला भाई, सोने चांदी के थाली में खाना खाऊंगी। हाय, सपने सच होंगे मेरे। मस्त जिंदगी इतनी आराम से बीतेगी मेरी। हाय कमला, अभी कहाँ गायब हो गई? अरे जब भी काम का नाम सुनती कहीं ना कहीं गायब ही हो जाती है। कमला माई, ये इकलौता सबूत मिला है हमें वो बहरूपे के अड्डे से। ये तो कोई दवा है। हाँ माई, हमें लगता है ये बहरूपे की दवाई होगी, लेकिन अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस चीज की दवाई है? काम का नाम सुनते ही कमला कहाँ गायब हो गई? अगर हमें इस बहरूपिये के बारे में इकलौता सबूत मिला है तो इसे इस्तेमाल करके हमें उसके सुराग तक पहुंचना होगा। लेकिन माई, हम सिर्फ एक दवाई के भरोसे पे सच कैसे पता करेंगे? मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? बोल कमला। वो
मेरे पैर में मोच आई है ना, तो गहना मेरे लिए दवा लेकर के आई। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास एक अच्छा रास्ता है अपनी मोच को ठीक करने का। एड़ी में मालिश करूंगी तो मोच ठीक हो जाएगी। हाँ, कमला माई बिल्कुल सही कह रही है। माई लाइए वो दवाई हमें दे दीजिए, अभी भी काम आ सकती है। चलिए अभी आप आराम कर लीजिए। हाँ, चोट लगी है ना, आइए। तुम्हें भी लगी है आराम हम से? भी आराम कर लेंगे। ये दोनों सास बहू कुछ तो छुपा रहे हैं और इसका पता मुझे लगाना पड़ेगा। तू वो दवा लेकर के आई है ना? हाँ कमला माई, ई रही। मैंने है ना एक नर्स को बुलाया है जो हमें इस दवा के बारे में पूरी जानकारी दे देगी। और हो सकता है कि उस जानकारी के बाद हमें उस बहरूपिया के बारे में कोई सुराग मिल जाए और फिर हम उसका सच सबके सामने ला करके रहेंगे। बिल्कुल सही सोचा है माई आपने। चलिए चलते। ये दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? देखना पड़ेगा। वो हमें ना ये दवाई के बारे में जानकारी चाहिए थी। आप बता सकते हैं कब कि किस चीज के लिए होती है दवाई? मैडम ये दवा तो उन मरीजों को दी जाती है जिनको एंगर मैनेजमेंट करना होता है। एंगर एंगर मैनेजमेंट, ऐसे लोग जिन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और जिनके लिए अपना गुस्सा काबू करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है खुद को शांत करने के लिए। क्या हम तो वो? अरे मैं नीचे सो रहा था तब भी तुम्हें दिक्कत हो रही थी, अब ऊपर मुझे चैन से नहीं सोने दे रही। चाहती क्या हो? ये फूल। अरे ये फूल क्या, मुझे कोई भी फूल पसंद नहीं है। माई, जरूर वो बहरूपिया यही दवाइयाँ लेता होगा। आपको याद है कैसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, चीजें फेंकने लगता था, तोड़फोड़ करता था और फिर अचानक से दूसरे दिन एकदम शांत हो जाता था। जरूर वो यही दवाई लेता होगा। आपको और क्या पता है इस दवा के बारे में? ये दोनों किससे बात कर रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कल के रोके के फंक्शन से तो बच गई, लेकिन आज क्या करूंगी मैं? ईशा, तब नहीं हो पाया रोका, और देखो अब हो गया। और देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया। नहीं करना है मुझे तुम्हारे साथ रोका। ईशा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ और ये ईशान इतना गुस्सा दिला देता है अपनी हरकतों से कि खुद को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। अब मैं क्या बोलूं इसे? ईशान, आई एम सो सॉरी। वो कल रोका नहीं हो पाया ना, तो मैं बहुत परेशान थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि तुम पर ही गुस्सा निकल गया। आई एम सो सॉरी। ईशा, पक्का सिर्फ यही बात है ना? तुम शादी तो करना चाहती हो ना? मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि तुम्हारा बर्ताव कितना बदल गया है। तुम दूर दूर सी रहती हो और तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम इस शादी से खुश भी हो। मुझे बात बताओ, क्या दिक्कत है? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो मेरे साथ में? अब क्या जवाब दूं इस बेवकूफ को? इसके सामने तो मुझसे नकली खुशी भी नहीं दिखाई जा रही है, बस एक ही चारा है। ईशा, ईशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? ईशा, ईशा, आंखें खोलो। इसको क्या हो गया? ठीक है। आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आपका फोन नंबर है, अगर हमें और जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको फोन करेंगे। कमला माई, हमें दवाई के बारे में जितनी जानकारी मिलनी चाहिए थी वो तो मिल गई। समय आ गया उन नकली आयुष्मान का सच बाहर लाने का। नकली आयुष्मान? मतलब घर पे जो आयुष्मान है वो नकली है? अरे
अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कमला, तू इस लड़की की बातों में आकर अपने ही बेटे पर शक कर रही है। अरे तू ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे ये सब बातें ना सबको बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं जेठानी जी रुकिए, हम बेवजह शक नहीं कर रहे हैं। हमारे पास शक करने की वजह है कि घर में जो आयुष्मान है वो नकली आयुष्मान है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? उसी दिन तो सबके सामने ये साबित हो गया ना कि वही असली आयुष्मान है। नहीं ताई जी, वो भैरूपे ने हम सबको पागल बनाया, बेवकूफ बना कर रखा है उसने। वरना आप ही सोचिए, एक माँ और एक पत्नी को झूठ बोलकर काम मिलेगा। हम तो बस ये चाहते हैं कि हम वो बहरूपे का पर्दा फाश कर दे और हमारे असली डॉक्टर बाबू को घर में वापस लेकर आए। और अगर आपने घर पे सबको बता दिया और अगर वो नकली आयुष्मान घर में ही रहा तो वो सावधान हो जाएगा और फिर हम कभी ये सच साबित नहीं कर पाएंगे। चकोरी ताई जी, आपको इसमें हमारा साथ देना होगा। हो सकता है सच साबित करने का ये हमारा आखिरी मौका हो और हम इसे गवा नहीं सकते। हाँ जेठानी जी, अगर आपने सबको बता दिया तो हमारे लिए सच का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। बस वो बहरूपे की आखिरी परीक्षा लेनी होगी हमें, ताकि हम उसका सच बाहर ला सकें। कैसी परीक्षा? जेठानी जी, नर्स ने कहा ना कि ये दवा उसे लेनी पड़ती है जो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता। तो अगर वो बहरूपिया, वो नकली आयुष्मान अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाया तो उसे भी ये दवा लेने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसे बहुत गुस्सा आए और फिर हमें देखना है कि उसे ये दवा लेने की जरूरत पड़ती है या नहीं। पर कमला, तू ऐसा क्या करेगी? क्योंकि वो आयुष्मान तो 24 घंटे घर में ही रहता है। हम जानते ही नकली आयुष्मान को घर से बाहर कैसे भेजना है। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।